जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण
नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत्सेवया सेवा भगवती उत्तमा श्लोके भगवते स्मार्ट् स्मार्के भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण आप हरे सबका कृष्णा स्वागत हरे है। प्रभु जी कृष्णा शत प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम। शत प्रणाम। सत्यम भयाद इव गुणेभ्य उरुक्रमांतः शेते समुद्र उपलम्बन मात्र आत्मा नित्यम कद इंद्रिय गणैः कृत विग्रह त्वं तत्सेवकैः नृपपदं विदुतं तमो अंधम। मेरे साथ सत्यम भयाद इव गुणेभ्य उरुक्रमांतः सत्यं सत्यं भयादिव गुणेभ्यो भयादिगुणेभ्यो रुक्रमान्तः क्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्बन मात्र आत्मा शेते समुद्र उपलम्भन मात्र समुद्रलम्बनमात्र आत्मा आत्मा नित्यं कद इंद्रिय गणैः कृत विग्रह त्वं नित्यं 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 कदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहत्वम् कृतविग्रहस्वत्वम् त्वत्सेवकैः नृपपदं विदुतं तमो अंधम् तद्सेवकैरनुपपदं विद्युतं तमोऽन्धम् शब्दार्थ सत्यम सच भयात भय से इव मानो गुणेभ्य भौतिक गुणों के उरुक्रम हे दिव्य कौशल करने वाले अंतः भीतर शेते शयन करते हो समुद्रे समुद्र में उपलम्भन मात्र पूर्ण विज्ञता आत्मा परमात्मा नित्यम सदैव कृत बुरा इंद्रिय गणय समस्त इंद्रियों के विरुद्ध कृत विग्रह युद्ध करते हुए तुम तुम्हारे सेवकों द्वारा नृप राजा का पदम पद विदुतम अस्वीकृत दुत्कारा गया तमह अंधकार अंधम घना। तो रुक्मिणी भगवान ने इतना कहा, रुक्मिणी कितना ज्यादा कह रही है ये। हाँ मेरे साथ पढ़िए। हाँ 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 भगवान उरुक्रम भगवान भगवान उरुक्रम 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 कृष्ण को कह रही हैं, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं। आप आप समुद्र समुद्र के के अंदर भीतर शयन अंदर करते शयन हैं। करते हैं। गर्भोदक विष्णु है ना, कारणोदक से ही विष्णु भी है। मानव भौतिक गुणों से भयभीत हों। मानव भौतिक मानो गुणों से भौतिक भयभीत गुणों हों। से भयभीत हों। हाँ भयभीत तो नहीं है, लेकिन भगवान अलग रहते हैं भौतिक गुणों से। और इस तरह आप शुद्ध चेतना में और इस और तरह इस आप तरह आप शुद्ध शुद्ध चेतना चेतना में चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। हृदय के अंदर हृदय के परमात्मा अंदर रूप में प्रकट परमात्मा होते रूप हैं। में प्रकट होते हाँ हैं। हाँ भगवान विष्णु तो तीनों जगह समुद्र में ही रहते हैं। कोई कारण सागर में है, कोई गर्भोतक में है, और कोई क्षीर सागर में है। परमात्मा तो क्षीर सागर वाले परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। आप आप निरंतर निरंतर इंद्रियों के मृत्यु विरुद्ध के संघर्ष विरुद्ध करते संघर्ष रहते हैं। करते रहते हैं। यहाँ तक कि आपके दास भी यहाँ तक कि यहाँ तक आपके कि सेवक आपके भी दास भी सेवक भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले अज्ञान के अंधकार अंधकार में के ले जाने अंधकार वाले में ले जाने वाले ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। साम्राज्य के के अवसर को दुत्कार देते हैं। हाँ भगवान तो शायद संघर्ष पता नहीं, मूर्ख इंद्रियों से संघर्ष भगवान क्या करेंगे। भगवान तो इंद्रियों से ऊपर हैं। इंद्रियों वो तो इंद्रियां, उनको जो भगवान की जो इंद्रियां हैं वो दिव्य इंद्रियां हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे भगवान अलग रहते हैं, ये कह रही हैं। और यहाँ ये सच है
यहाँ तक कि आपके दास भी, भगवान के जितने भी भक्त हैं, वो संघर्ष करते हैं इंद्रियों से, इसमें कोई शक नहीं। इंद्रियों को वो सारे इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की तरफ मोड़ते हैं, जैसा प्रभुपाद कहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। श्लोक 12 में कृष्ण ने कहा था, राजभयो बिभियतः शुभ्रो समुद्र शरणं गतान। हमने राजाओं के भय से समुद्र में जाकर शरण ली। यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती हैं कि इस जगत के असली शासक तो प्रकृति के भौतिक गुण हैं, जो सारे जीवों को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण डरते रहते हैं कि उनके भक्त गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे और इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएंगे, इसलिए वे उनके हृदय के आंतरिक समुद्र में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में रहने लगते हैं। उपलब्धन मात्र आत्मा, इस तरह वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उपलब्धन मात्र शब्द से यह भी सूचित होता है कि भगवान अपने भक्तों के ध्यान के साधन हैं। श्लोक 12 में कृष्ण ने यह भी कहा है, हमने बलवानों से शत्रुता मोल ली है। यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती हैं कि वस्तुतः इस जगत में भौतिक इंद्रियां ही प्रबल हैं। भगवान ने अपने भक्तों के हित में इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है और इस तरह आध्यात्मिक शुद्धि के इनके संघर्ष में वे निरंतर उनकी सहायता करते रहते हैं। जब भक्तगण अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं और तब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य का प्रेममय संबंध एक अटल तथ्य बन जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, त्यक्त नुपासनान, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया। किंतु यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती हैं कि इस संसार में राजनैतिक श्रेष्ठता का तथाकथित तशक्त नेताओं के गहन अंधकार में फंसा देता है। कहावत है कि प्रभुता पाई का ही मद नाही। इस प्रकार भगवान ने प्रिय दास तक राजनैतिक छल तथा शक्ति की राजनीति से कतराते हैं। भगवान अपने ही आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहने के कारण शायद ही संसारी राजनीतिक पद ग्रहण करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार श्रीमती रुक्मणी देवी भगवान के कार्यों को उनकी दिव्य प्रकृति की साक्षी के रूप में सही विश्लेषण करती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत बहुत कहा रुक्मणी, माँ रुक्मणी ने कि भगवान ने तो थोड़ा किया, उसका बदला कितना भगवान का वो महिमा मंडित कर रही भगवान को। ये पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, जो मैं पढ़ रही थी वो प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है पूरा वैसा ही। काफी प्रभुपाद के भक्तों ने बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह वर्णन किया। तत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्तम अस्फुटम, ये ख नहीं है, यहाँ पर नृ है। नृ पशुभिः ननु दुर्विभाव्यम यस्माद् अलौकिम इव ईहितम ईश्वरस्य होमन्तव ईहितम अथो अनु ये भवन्तम। मेरे साथ, त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम त्वत्पाद वर्त्म अस्फुटम नृपशुभिः ननु दुर्विभाव्यम वर्तमास्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम्।
यस्माद् अलौकिकम् इव ईहितम् ईश्वरस्य यस्मादलौकिकम् इव हीतम् ईश्वरस्य ईश्वरस्य भूमन् तव ईहितम् अतो अनुये भवन्तम् भूमन्तरो ईहितं मथो भवन्ति अनुये भवन्तम्। त्वत् तुम्हारे पाद पैरों की पद्म कमल जैसे मकरंद मधु शहद जुसाम आस्वादन करने वाले मुनि नाम मुनियों का वर्तमान आपका मार्ग अस्फुटम अप्रकट नृ मनुष्य रूप में पशु भी पशुओं द्वारा ननु निश्चय ही तब दुर्भाव्यम समझ जाना असंभव यस्मात् क्योंकि अलौकिकम अलौकिक एवं मानव हितम कार्यकलाप ईश्वर से भगवान के भोमन है सब शक्तिमान तब तुम्हारे हितम कार्यकलाप अथो अतः अनुसरण करते हुए ये जो भवंतम आपको मेरे साथ पढ़े जब आपकी गतिविधियां जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट हैं उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है। कौन मुनिगण हैं जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं जो आपके चरणों कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं। हाँ जिनको आपने अपने चरण कमल में स्थान दे रखा है उनके लिए भी स्पष्ट नहीं है तो फिर वे निश्चय ही तो उसके पश्चात निश्चय ही मनुष्य की समझ में न आने वाली हैं उन मनुष्यों की समझ में न आने वाली है जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। हाँ तो उन मनुष्यों के समझ में आने का तो सवाल ही नहीं होता और हे सर्वशक्तिमान प्रभु और हे सर्वशक्तिमान प्रभु जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य हैं जिस प्रकार आपके कार्यकलाप दिव्य है उसी तरह आपके अनुयायियों के भी हैं उसी प्रकार आपके अनुयायियों को भी है। इसका मतलब है यहाँ पर अनुयायी उनके रुक्मणी भी है ये हम समझ रहे हैं ऐसा क्योंकि रुक्मणी भी उनमें से है जो उनके अनुयायी भगवान के भक्त हैं तो उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के जैसे आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रभुपाद तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा अत्रि माता जी हरे कृष्ण तात्पर्य फिर प्रभुपाद किए जाए उनके शिष्यों के द्वारा। यहाँ पर रुक्मिणी श्लोक 13 में व्यक्त भगवान श्री कृष्ण के कथन का उत्तर देती है। अस्पष्ट वर्तमानं पुंसाम आलोक पथमीयुषाम अस्थिता पदवीं शुभ्रु प्राय सिदंति योषितः। हे सुंदर भोवाली जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती है जिनका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। इस श्लोक में आया हुआ अलग प्रथम शब्दों का अर्थ रुक्मिणी देवी असंसारी पद लगा रही है। संसारी आचरण में उलझे मनुष्य इस संसार का भोग लगभग पशुओं जैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा मनुष्य सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत भी हो तो भी परिष्कृत पशु ही माना जाना चाहिए। श्रीमती रुक्मिणी देवी इंगित करती है कि चूंकि श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं अतएव ये सामान्य मनुष्यों के लिए अस्पष्ट होते हैं। यहाँ तक कि मुनिगण भी जो श्री भगवान के समझने का प्रयत्न करते हैं इन कार्यकलापों को ठीक से नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। भगवान के कार्यकलापों को जो मुनिगण भगवान को जानने का प्रयास करते हैं वही नहीं समझ पाते हैं। हमारी बात बहुत बाद में आती है तो इसलिए भगवान को समझ पाना न थोड़ा थोड़ा का बात देखिए। पहले आप जो इस भक्ति से जुड़े हैं 4-5 साल पहले से जब कोरोना हुआ था जब एक क्लासेस चली थी तब से
थोड़ा थोड़ा ज्ञान आया। पहले, उससे पहले की बात सोचिए, भले ही आप जुड़े 10 साल पहले थे, तो आप 15 साल पहले की बात सोचिए। सिर्फ उनको थोड़ा ज्ञान होता है जिनके माँ बाप ने उनको ये शिक्षा दी हो। जैसे ये हमको थोड़ा ये शिक्षा मिली और इसके बाद हमने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। अभी भी हमको लगता है बहुत सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं, नहीं आ नहीं सकती हैं। ये इतना कठिन विषय है। लेकिन क्या ये कठिन विषय मीरा के लिए था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं था। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? भगवान को पाना। तो मीरा तो एकदम पागल हो गई थी भगवान के लिए। वैसे ही तुकाराम महाराज थे, ऐसे वो भी हम जैसे ही पैदा हुए थे, लेकिन प्रभुपाद भी हम जैसे ही पैदा हुए थे, लेकिन प्रभुपाद को एक चीज मिली थी विरासत में कि उनके माँ बाप भगवान के भक्त थे, तो भक्ति मार्ग उन्होंने बचपन से देखा था। ये आपका प्रारब्ध होता है। इसको लेकिन नहीं होते हुए भी जुड़ गए और आगे बढ़े, तो अब इसमें आनंद, इतना आनंद आने लगता है। अब बात करते हैं इनकी, जो इतने कठिन मार्ग से जाते हैं। कठिन मार्ग क्यों है कठिन? कठिन नहीं है, उनको तो अवसर मिलता है भगवान की भक्ति करने का, उनके लिए कठिन नहीं। हमको दिखता है क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। बहुत बहुत कठिन तपस्याएं की हैं लोगों ने। आपने देखा, ध्रुव महाराज को देखे, प्रहलाद महाराज को देखे। निष्किंचनो ननु भवान यतो अस्ति किंचित यस्मै बलिम बलिभुजो अपि हरन्ति अज आद्याः न त्वा विसन्ति, विसन्ति पढ़ सकता हूँ, सॉरी, विदन्ति, न त्वा विदन्ति असुतृपो अंतकम अंतकम आड्यता आद्यता अंधा प्रेष्टो भवान बलिभुजाम अपि ते अपि तुभ्यम तुभ्यम। मेरे साथ, निष्किंचनो ननु भवान यतो अस्ति किंचित निष्किंचनो निष्किंचनो ननु भवान् रजतोऽस्ति किंचित् यस्मै बलिम बलिभुजो अपि हरन्ति अज आद्याः यस्मै यस्मै बलिभुजो बलिभुजो अपि हरन्ति अजाद्याः न त्वा विदन्ति असुतृपो अंतकम आड्यता आड्यता अंधा न त्वा विदन्ति प्रेष्टो भवान बलिभुजाम अपि ते अपि तुभ्यम प्रेष्टो भवान् बलिभुजामपि ते तुभ्यम्। निष्कंचनः संपत्ति विहीन ननु निसंदेह भवान आप न नहीं यतः जिसके परे अस्ति है किंचित कुछ भी यस्मय जिसको बलिम भेंट बलि भेंट का भुज भोक्ता अपि भी हरंति वहन करते हैं अज आद्या ब्रह्मा इत्यादि न नहीं त्वा तुमको विदंति जानते हैं असुतृपः शरीर से तुष्ट रहने वाले व्यक्ति अंतकम मृत्यु के रूप में आड्यता संपत्ति के अपने पद द्वारा अंधा अंधे हुए प्रेष्ट परम प्रिय भगवान आप बलि भुजाम उपहार के परम भोक्ता के लिए अभी भी ते वे अभी भी तुभ्यम तुमको प्रिय हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके के पास पास कुछ कुछ भी भी नहीं है, वाह, क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। वाह, क्योंकि आपसे परे क्योंकि कुछ भी आपसे नहीं है। परे आपसे कुछ परे भी नहीं कुछ भी नहीं है। बलि के परम भोक्ता भेंट के बलि परम के भोक्ता परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक ब्रह्मा जी तथा ब्रह्मा अन्य देवता तथा तक अन्य देवता तक
आपको नमस्कार करते हैं। आपको नमस्कार आपको आपको करते हैं। नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं जो मनुष्य जो अपनी जो लोग संपत्ति से अपने अंधे हुए संपत्ति रहते से हैं, अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं रहते हैं, और अपनी और इंद्रियों को अपनी तृप्त करने में इंद्रियों को संलग्न तृप्त रहते करने हैं, में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। वे वे काल काल रूप रूप आपको आपको नहीं नहीं पहचान पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को किंतु भली के भोक्ता देवताओं को देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं आप उसी आप प्रकार आप उसी उसी परम प्रिय तरह हैं, परम प्रिय है, जिस तरह के वे आपको हैं। जिस प्रकार जिस की वे तरह की आपको वे हैं। आपको है। ये ये बहुत अच्छा है। आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। तात्पर्य में पढ़ते हैं क्या लिखा, तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रीमती रुक्मिणी देवी श्लोक 14 में भगवान कृष्ण के कथन का उत्तर देती है। कथन है, निष्कंचना वयम श्वसनम निष्कंचनम प्रिया तस्मात् प्राणेन आद्य मां भजिंत सुमते। मैंने कोशिश की प्रभु जी पढ़ने की, गलती हो तो क्षमा करना। हमारे पास और कोई भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हीं को प्रिय हैं जिनके पास हमारी ही तरह कुछ नहीं है। अतः हे नाजुक कटी वाली धनी लोग शायद ही मेरी पूजा करते हो। महारानी रुक्मणी निष्कंजनो ननु से अपनी बात शुरू करती है। किंजन शब्द का अर्थ है कुछ और निर या निस उपसर्ग निषेधवाची है। अतः निष्कंजन का सामान्य अर्थ वह उसके पास कुछ भी नहीं होता या दूसरे शब्दों में निर्धन है। किंतु प्रस्तुत श्लोक में रुक्मिणी कहती है कि भगवान कृष्ण के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि वे कंगाल है, प्रयुक्त इसलिए है कि वे सर्वस्व है। दूसरे शब्दों में क्योंकि कृष्ण परम तत्व है, अतः जो कुछ भी विद्यमान है और उनके भीतर है उन्हें अन्य किसी बाह्य वस्तु का प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ मनुष्य के पास घर, कार, पुत्र या धन हो सकता है, किंतु ये वस्तुएं मनुष्य नहीं हो सकती क्योंकि ये उससे बाहर विद्यमान है। हम कहते हैं ये वस्तुएं उसकी है केवल इसलिए कि उन पर नियंत्रण रहता है, किंतु भगवान अपनी सृष्टि का केवल नियंत्रण ही नहीं करते अपितु उन सृष्टि का अस्तित्व वस्तुतः उनके भीतर रहता है। इस तरह उनकी कोई भी वस्तु इस अर्थ में उनसे बाहर नहीं है जिस तरह हमारे पास बाह्य वस्तुएं होती है। आचार्यों ने निष्कंचन की व्याख्या इस प्रकार की है। इस कथन से किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है यह अर्थ निकलता है कि उसके पास सारी वस्तुएं नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि मनुष्य के पास कुछ संपत्ति है तो हमारा आशय यही रहता है कि सारी संपत्ति उसकी नहीं है अपितु उसका एक विशेष भाग उसका है। अमेरिका के एक मानक शब्दकोश के अनुसार कुछ का अर्थ होता है कोई अनिश्चित अथवा अविशेष संख्या, राशि इत्यादि जो शेष से भिन्न है। संस्कृत के किंचन शब्द से कुल के एक अंश का बोध होता है। इस तरह इस विचार का निराकरण करने के लिए ही कृष्ण को निष्कंचन कहा गया है, निष्कंचन कहा गया है। जिसके पास सौंदर्य, यश, संपत्ति, बुद्धि इत्यादि का केवल कुछ ही अंश है, प्रयुक्त उनके पास अनंत सौंदर्य, संपत्ति, बुद्धि इत्यादि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परम सत्य हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद भाग 1 की भूमिका का शुभारंभ जो हमारी वर्तमान चर्चा से पूरी तरह संबद्ध है। श्रील प्रभुपाद इस तरह कहते हैं, ईश्वर की धारणा तथा परम ब्रह्म की धारणा दोनों समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवत में परम ब्रह्म को लक्ष्य बनाया गया है। ईश्वर की धारणा नियंता की सूचक है, जबकि परम ब्रह्म की धारणा समस्त शक्तियों के चरम उद्गम की सूचक है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने मूल दार्शनिक बात उठाई है। ईश्वर को सम्मानीय परिभाषा परम व्यक्ति है और शब्दकोश में परम के 4 अर्थ हैं। नंबर 1 सर्वोच्च पद, सत्ता इत्यादि। नंबर 2 गुण, उपलब्धि, कुशलता में सर्वोच्च। नंबर 3 सर्वोच्च कोटि। नंबर 4 अंतिम सर्व। इनमें कोई भी परिभाषा परम सत्ता को पूरी तरह बोध नहीं कराती। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि विशेष अमेरिकी व्यक्ति सर्वाधिक धनी है या यह कि उच्च न्यायालय का देश का सर्वोच्च न्यायालय, किंतु हमारे कथनों से यही अर्थ निकलता है कि वह अमेरिकी व्यक्ति अन्य किसी से अधिक से धनी है या वह न्यायालय देश के उच्च न्यायालयों में सबसे उच्च है। यद्यपि इसे सभी राजनीतिक और सामाजिक मामलों में निश्चय ही पूर्ण अधिकार में नहीं होते क्योंकि इन क्षेत्रों में इसकी सत्ता
विधानसभा और राष्ट्रपति में बटी होती है। इस तरह परम समस्त जीवों में सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वोच्च का सूचक है, किंतु यहाँ विद्यमान हर वस्तु के उद्गम का नहीं है। इस तरह शील प्रभुपाद विशेष रूप से इंगित करते हैं कि परम सत्य कृष्ण की धारणा परम व्यक्ति की धारणा से उच्च है और वैष्णव दर्शन समझने के लिए यह परम सत्य होनी चाहिए। भगवान कृष्ण मात्र सर्वोपरि व्यक्ति ही नहीं अपितु वे परम पुरुष है और उनकी पत्नी यही कहना चाह रही है। इस तरह से निष्कंचन शब्द यह सूचित करता है कि कृष्ण के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है। यह सूचित नहीं, निष्कंचन शब्द यह नहीं सूचित करता है कि कृष्ण के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, अपितु यह कि उसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है। इस अर्थ में वह कृष्ण की निष्कंचन की परिभाषा स्वीकार करती है। श्लोक 14 में कृष्ण ने यह कहा था निष्कंचन जन प्रिय है, मैं दरिद्रों का प्रिय हूँ, किंतु यहाँ पर रुक्मिणी संकेत करती है कि ब्रह्मांड के सबसे धनी जीव देवतागण भगवान को नियमित बलि देते रहते हैं। हम यह मान सकते हैं कि भगवान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होने के नाते सारे देवता यह जानते हैं कि हर वस्तु उन्हीं की है, क्योंकि हर वस्तु उनका अंश है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। अतः निष्कंचन प्रिय है इस विचार से सही है कि भगवान तथा उनकी शक्तियों के अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति कितने ही धनी क्यों न हो प्रतीत हो, वे ईश्वर को प्रेम में कार्य के रूप में वस्तुतः उन्हीं की शक्ति अर्पित करते होते हैं। यही विचार गंगा जल द्वारा गंगा की पूजा करने में या कि पिता के जन्म दिवस पिता से प्राप्त धन से उसके पुत्र द्वारा खरीद कर भेंट की जाने वाली वस्तु से प्रकट होता है। यद्यपि पिता ही अपनी भेंट के लिए धन देता है, किंतु वह जिस वस्तु में रुचि रखता है वह है अपने पुत्र का प्रेम। इसी तरह भगवान इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं और तब बद्ध आत्माएं भगवान की सृष्टि से विविध वस्तुएं संग्रह कर लेती है। पवित्र आत्माएं अपने संग्रह में कुछ सर्वोत्कृष्ट वस्तुतः बलि के रूप में भगवान को अर्पित करती है और इस तरह अपने को पवित्र बनाती है। क्योंकि सारा ब्रह्मांड सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति मात्र है, अतः हम यह कह सकते हैं जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। अधिक रूढ़िगत रूप से तो यह कह सकते हैं कि जिन्हें अपनी विशाल संपत्ति का गर्व है वे ईश्वर के समान नतमस्तक नहीं होते। रानी रुक्मिणी भी इन मूर्खों का उल्लेख करती है। वे अपने नश्वर शरीरों से संतुष्ट रहकर मृत्यु की देवी शक्ति को जो उसके चुपके से शिकार करती है नहीं समझ पाते, किंतु देवतागण जो सर्वाधिक धनी जीव हैं भगवान को नियमित बलि चढ़ाते हैं और इस तरह जैसा यहाँ वर्णित है भगवान उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। इतना लंबा तात्पर्य लिखा प्रभुपाद के भक्तों ने, विनीत भक्तों ने, बहुत अच्छा। क्योंकि रुक्मिणी ने एक शब्द ऐसा कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, उसको समझाने के लिए। भगवान के पास है सब कुछ, उनके अंदर ही है सब कुछ, तो उसके बाहर कुछ नहीं है, उसको समझाने के लिए इतना अच्छी तरह लिखा है। क्योंकि जो कुछ आप समझते हैं ये विराट जगत में जो कुछ है ये वो सब भगवान ने ही दिया है। हम ये कह सकते हैं वो भगवान का है, भगवान अपना मानते भी नहीं है। उसको समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छा प्रयास किया। तम वै समस्त पुरुष अर्थमय फलात्मा यद वांछया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रिया च रतयो सुख दुःखिनो न। मेरे साथ, तम वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यद वांछया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णं यद्वांछया यद्वांछया सुमतयो सुमतयो विसृजन्ति विसर्जन्ति कृत्स्नम् कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः तेषां तेषां विभो विभो समुचितो समुचितो भवतः भवतो समाजः समाजः पुंसः स्त्रिया च रतयो सुख दुःखिनो हन। पुंसः पुंसः स्त्रियाश्च स्त्रियाश्च रतयो रतयो सुखदुःखिनोर्न। सुखदुःखिनोर्न।
तुम वह निस्संदेह समस्त सारे पुरुष मानव जीवन के अर्थ लक्ष्यों से मय युक्त फल चरम लक्ष्य के आत्मा आत्मा यत्न के लिए वांछया इच्छा से सुमतय बुद्धिमान व्यक्ति विसर्जन्ति त्याग देते हैं कृष्णम हर वस्तु को। कृष्णम शब्द का मतलब पूर्ण होता है हर वस्तु को। तेसाम उनके लिए विभो हे सर्वशक्तिमान समुचित समुचित भवतः आपका समाज सान्निध्य पुंस पुरुष मनुष्य स्त्रिया तथा स्त्रियों के लिए च तथा रतयो विषय भोग में अनुरक्त सुख दुखितो सुख तथा दुख का अनुभव करने वाले ना नहीं। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप हैं। आप समस्त मानवीय मानवीय लक्ष्यों के लक्ष्यों के साकार मूर्तिमंत रूप है और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। और और आप ही आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य लक्ष्य है। हाँ, ये लेकिन कितनों के समझ आता है ये बात है। हे सर्वशक्तिमान विभु हे हे सर्वशक्तिमान विभु आपको प्राप्त करने के इच्छुक आपको प्राप्त आपको करने के प्राप्त इच्छुक करने के इच्छुक हाँ उन्हीं को बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं को बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति व्यक्ति कहते हैं। उन्हीं को कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा ना कि यू आर इंटेलिजेंट अपने डिवोटी को। उसने कहा इंटेलिजेंट में कहा हूँ इंटेलिजेंट। प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुमने ये समझ लिया कि भगवान की भक्ति ही जीवन का ऑब्जेक्ट है, लाइफ का ऑब्जेक्ट है। यूएस में जो हम इवनिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसको लगा कि मुझे इंटेलिजेंट क्यों कह दिया प्रभुपाद ने, या उसके वाइफ को कहा या उसको कहा प्रभुपाद ने। उसको समझ नहीं आया मैं कहाँ इंटेलिजेंट हूँ। प्रभुपाद ने कहा ये जो तुम समझ गए तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, वही बात है। इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति, आपको प्राप्त करने के इच्छुक जो हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। अन्य समस्त वस्तुओं का सारी परित्याग कर वस्तुओं का देते हैं। परित्याग कर देते हैं। हाँ, भौतिक चीजों से लगाव उनका हट जाता है। अगर भौतिक चीज से लगाव रहेगा तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। वही आपके सानिध्य के पात्र हैं। वे आपका वही सानिध्य प्राप्त करने के सान्निध्य के पात्र हैं। पात्र है। हाँ, बहुत क्लियर लिखा है। न कि वे स्त्री तथा पुरुष न कि वे स्त्री न तथा कि वे पुरुष स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से जो जो पारस्परिक विषय पारस्परिक वासना से विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते हैं। उत्पन्न सुख तथा उत्पन्न दुख में सुख लीन तथा रहते हैं। दुख में लीन रहते हाँ, हैं। ये अच्छा लिखा है, क्योंकि विषय वासना में सुख है भी, क्षणिक है, दुख ज्यादा है। दुख ही दुख है, सुख तो हो ही नहीं सकता विषय वासना में। अगर आप ये ठीक है, आप जवान होते हैं, आपकी शादी होती है, आप विषय वासना में लिप्त होते हैं, लेकिन आप में अगर भगवान की कृपा है, आप भगवान के भक्त बनने लगते हैं। धीरे 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 भगवान की तरफ जाते हैं, विषय वासनाएं खत्म हो जाती हैं। नहीं हुई तो हम भगवान की तरफ बढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि गंदगी और सफाई दो चीज साथ नहीं चल सकती। आप अपने कमरे में गंदा छिपा रखा आपने किसी कोने पर, आप कहें नहीं मेरा कमरा तो बहुत साफ सुथरा है, हो ही नहीं सकता। दो चीज नहीं। अगर आप भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो विषय वासना से आपको हटना पड़ता है। हटना पड़ता नहीं, अपने आप हट जाता है। ये बहुत ही सुंदर लिखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर महारानी रुक्मणी श्लोक 15 में आए भगवान कृष्ण के निम्नलिखित कथन का निराकरण करती हैं। ययोरात्मन समन्वितं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च माधयमयो कवचित विवाह तथा मैत्री उन दो व्यक्तियों के मध्य उचित है
जो धन, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा जनन क्षमता में समान हो, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच ऐसा कभी नहीं होता। निसंदेह जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति की भौतिक धारणा का परित्याग करते हुए श्री भगवान की भक्ति को ग्रहण किया है, वे ही समझ सकते हैं कि उनकी असली मित्र या संगी कौन है। वह स्वयं श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। भगवान ने कहा कि ये तो एक समान वालों में होती है। एक समान, बिल्कुल सही बात है। एक समान वाले वो भक्ति के आगार हैं, और आप भक्ति में जाता तो समानता है, रुक्मणी उनमें समानता है। भगवान कह रहे थे, कहाँ तू इतनी राजकुमारी और मैं ऐसा फटाहा, और मेरे को तो वही जो लोग बहुत गरीब हैं वही मेरी पूजा करते हैं, और जो ऐश्वर्यवान हैं राजा लोग जो मेरे विरोधी हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने सुंदर हैं, बलवान हैं। ऐसे उसका उत्तर कितना अच्छा दे दिया रुक्मणी ने। त्वं न्यस्त दंड मुनि भी गदित अनुभाव आत्मा आत्मा दह च जगताम इति मे मृतो असि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित काल वेग। उदीहित काल वेग भी हो सकता है, देखते हैं अभी क्या है। हित्वा भवद्भ्रुव उदीहित काल वेग दष्ट्वा आशीषो अब्ज भवनाक पतेन कुतो अन्ये। मेरे साथ, त्वं न्यस्त दंड मुनि भी गतिद अनुभाव त्वं न्यस्त दंड मुनिभिर्गदितानुभाव आत्मा आत्मदः च जगताम इति मे व्रतो असि। आत्मात्मदश्च जगतामिति मे व्रतोऽसि। इति हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित काल वेग हित्वा भवद्भ्रुवोदीरित ध्वस्त आशीषो अब्ज भवनाक पतेन कुतो अन्ये। ध्वस्त्वाशिषोऽब्ज भवनाकपतेन कुतोऽन्ये। तुम न्यस्त, जिन्होंने त्याग दिया है दंड, सन्यासी का दंड, मुनि भी, मुनियों द्वारा गदित कहा गया, अनुभाव जिसका पराक्रम, आत्मा परमात्मा, आत्मा स्वयं आप, दह देने वाला, च भी जगताम सारे जगतों के, इति इस प्रकार में मेरे द्वारा व्रतः चुना हुआ, असि हो हित्वा त्याग कर, भवत आपकी, भ्रुवः भौं से, उदीरित उत्पन्न, काल समय के, बेग बेग से, ध्वस्त नष्ट भ्रष्ट, आशीष जिनकी आशाएं, अब्ज कमल के, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, भव शिव जी, नाग स्वर्ग के, पतेन स्वामियों को, कुतः तो फिर क्या, अन्य यह जानते हुए कि सन्यासी का दंड त्यागे हुए, ये जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं। महामुनि आपके यश का गायन करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं, कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे डालते हैं। अपने आप को भी दे डालते हैं। अपने आप को बहुत जगह दे। मैंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भ्रुकुट से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भस्म हो जाती है, जिनकी उन्हें त्याग कर आपको पति रूप में चुना है, उनको त्याग कर पति रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाहार्थी
में मेरी क्या रुचि हो सकती थी? तो फिर अन्य तो किसी फिर अन्य विवाह किसी विवाह की की रुचि हो सकती मेरी थी। क्या रुचि हो सकती थी? हाँ, जब ऐसी महत्वाकांक्षी त्रिपुट से उत्पन्न काल से वेग 10 वर्ष हो जाते हैं, तो मेरा भी यही हाल था। तो मुझे जो आप ये कहें ये राजा थे, ये राजा थे, उनमें मेरी क्या रुचि हो सकती है? थी, वो उसने कहा थी है, और भगवान ने कहा अभी भी तुम जा सकती हो। तो वो शब्द बहुत ही कटु शब्द था रुक्मणी के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। पढ़िए माता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्लोक 16 में आए भगवान श्री कृष्ण के कथन का यह निराकरण है कि जो महारानी रुक्मिणी के द्वारा किया गया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भिक्षु भी व्याधिता मुधा, मेरा यश गान भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। किंतु रानी रुक्मिणी संकेत करती हैं कि वह तथाकथित भिक्षुक वास्तव में परमहंस अवस्था को प्राप्त मुनिजन है, ऐसे सन्यासी जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है और इस तरह सन्यासी दंड का परित्याग कर दिया है। श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी पर दो दोषारोपण भी किए हैं। उन्होंने कहा, वैदभ्यम अभिज्ञायः, हे वैदर्भी, तुम परिस्थिति से अवगत न थी तथा त्वया दीर्घ समीक्षया, क्योंकि तुम में दूरदर्शिता नहीं थी। इस श्लोक में रुक्मिणी का कथन इति में वृत्तोस्ति, मैंने तुम्हें पति के रूप में इसलिए चुना क्योंकि तुम में उपयुक्त गुण है, मैंने सिद्धता में चुनाव नहीं किया था। रुक्मिणी यह भी कहती है कि उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी तथा स्वर्ग के अन्य शासकों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यद्यपि वो भौतिक दृष्टि से महान पुरुष हैं, किंतु ये भगवान श्री कृष्ण की भ्रुकुटी से उत्पन्न काल के प्रबल तरंगों से निराश हो जाते हैं। इसलिए रुक्मिणी में दूरदर्शिता का अभाव नहीं था, अपितु उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिस्थिति की था लेने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण को चुना था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती रुक्मिणी के भाव की व्याख्या इस प्रकार देते हैं, हे पति, आपका यह आरोप है कि मुझ में दूरदर्शिता का भाव है, यह दिखलाता है कि आप समस्त स्थिति के प्रति मेरी गहन अंतर्दृष्टि के विषय में नहीं जानते थे। वस्तुतः मैंने आपको इसलिए चुना क्योंकि मैं वास्तविक यश को जानती थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही अच्छा, क्योंकि भगवान ने कहा था उसको, आप में दूरदर्शिता नहीं थी, इसलिए आपने जल्दीबाजी में मेरे को सुन लिया। ऐसा बहुत अच्छा आंसर है रुक्मिणी का, क्योंकि वो मैं आपको आपके रूप में जानती थी, इसलिए मैं आपको इसलिए मैं आपकी बनना चाहती थी। जाड्यम बचः तव गदाग्रज यस्तु भूपान विद्राव्य सारंग निनदेन जहर्त माम त्वम हिंसो यथा स्वबलिम ईश पशून् स्वभागम तेभ्यो भयाद यदु तेभ्यो भयाद यदु यद तेभ्यो भयाद यद उदधिम शरणं प्रपन्नः। मेरे साथ, जाड्यम वचः तव गदाग्रज यस्तु भूपान जाड्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्य सारंग निदेन जहर्त माम त्वम विद्राव्य सारंगनिनेन जहर्त मां त्वम् हिंसो यथा स्वबलिम ईश पशून् स्वभागम सिंहो यथा स्वबलीश पशून् स्वभागम् तेभ्यो भयाद यद उदधिम शरणं प्रपन्नः। तेभ्यो भयाद् शरणं प्रपन्नः। जाड्यम मूर्खता वचः शब्द तब तुम्हारे गदाग्रज, हे गदाग्रज, यह जो तुम भी भूपान राजाओं को विद्राव्य, एक एक शब्द का उत्तर दे रही है रुक्मिणी, भगाकर सारंग, सारंग की तुम्हारे धनुष की, भगवान के धनुष का नाम सारंग, निन्देन टंकार से, जहरत ले गए, मां मुझको, तुम सिंह सिंह यथा जिस तरह, स्व आपकी बलिम बलि भेंट, ईश हे प्रभु, पशुओं को, स्वभागम अपना भाग, तेभ्य उनके, भयात भय से, यत जिसने, उदधिम समुद्र की,
शरणं प्रपन्नः, शरण ग्रहण की। मेरे साथ, हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए हे हे प्रभु, प्रभु, जिस तरह सिंह सिंह भेंट भेंट का का अपना अपना उचित भाग उचित लेने भाग के लेने लिए के लिए छोटे पशुओं को भगा देता है, छोटे पशुओं को छोटे भगा पशुओं को देता है, भगा देता है, उसी तरह आपने अपने सारंग धनुष की टंकार से उसी तरह उसी आपने तरह अपने उसी आपने तरह सारंग अपने आपने धनुष की अपने सारंग टंकार धनुष से के धनुष की टंकार टंकार से से 31 राजाओं को भगा दिया, 31 राजाओं एकत्रित को भगा राजाओं दिया को भगा दिया और फिर मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना लिया। और और उसके फिर और पश्चात फिर मुझे मुझे अपने उचित अपने भाग के उचित रूप में भाग अपना के लिया। रूप में अपना बना बना लिया। लिया, अपना बना अतः लिया। हे गदाग्रज, अतः अतः हे हे गदाग्रज, हे गदाग्रज, गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना निरी मूर्खता है कि आपके द्वारा आपके ये द्वारा कहना ये ये कहना कहना निरी निरी मूर्खता है मूर्खता कि है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण की। आपने उन राजाओं आपने के उन भय से राजाओं समुद्र की में भय शरण से ग्रहण की। समुद्र शरण में ग्रहण शरण की। ग्रहण की। हरे कृष्ण। हाँ, उनके डर से नहीं, ऐसे करके यह मूर्खता है कह रही। ये हक है रुक्मणी को भगवान को कहने का कि ये निरी मूर्खता है, कि यह कहना निरी मूर्खता है। ये बात सही है, रुक्मणी कह सकती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्लोक 12 में कृष्ण ने कहा है, राजभ्यो विभयतः शुभ्रु समुद्रम शरणं गतान। उन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों की प्रशंसा करके जो उनके पति होने की संभावना रखते थे, रुक्मिणी का पूर्ण रूपेण क्रोध वर्धन किया। अतः वे शुद्ध होकर उनसे कहती है कि वे अज्ञानी नहीं है, अपितु भगवान ने ही मूर्खता पूर्ण वचन कहे हैं। वे कहती है, तुमने सिंह की तरह उन सभी राजाओं के देखते देखते मेरा हरण कर लिया और उन्हें अपने शांग धनुष से भगा दिया। इसलिए कहना निरी मूर्खता है कि उन्हीं राजाओं के डर से तुम समुद्र में गए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार जब महारानी रुक्मणी ये वचन कह रही थी तो वे बोहें चढ़ाकर खुद दिखती थी और भगवान को क्रुद्ध तिरछी नजरों से देख रही थी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा। तो भगवान द्वारका गए इसलिए नहीं। यद वांछया नृपशिखा मणियो अंगवैन्य जायंत जायंत नाहुस जायंत जायंत हाँ नाहुसी जायंत नाहुस गया दय एकपत्यम राजं विसज्य विविशु वनम अम्बुज अक्ष सीदन्ति ते अनुपद्मीं त यह अस्तिता किम। मेरे साथ, यद वांछया नृपशिखा मणियो अंगवैन्य यद्वांछया निपशिखामणयोऽङ्गमयीना जायन्त नाहुस गय आदय एकपत्यम जायन्त नाहुष नाहुषगयादय एकपत्यम् एकपत्यम् राज्यं विसज्य विविशुः वन अम्बुज अक्ष राज्यं राज्यं विसृज्य विसृज्य विभुषुः विभुषु वनमम्बुजाक्षा सीदन्ति ते अनुपद्मीं त इह आस्तिता किम्। सीदन्ति ते अनुपद्मीं स्थिता किम्। यत् जिसके लिए वांछया इच्छा से नृप राजाओं के शिखा मणि मुकुट के मणि अंग वैन्य जायंत नाहुस गय आदय। अंग वैन का पिता, वैन्य वैन का पुत्र पृथु, जायंत भरत, नाहुस ययाति, गय आदि ये राजाएं थे जो हमने पढ़ा इनके बारे में। एकमात्र पत्यम प्रभु सत्ता युक्त एक छत्र राज्यम उनके राज्य विसर्ज त्याग कर विविशु प्रवेश किया वन जंगल में। अंबुजक से हे कमल नेत्र सीदंत कष्ट उठाते हैं, हताश होते हैं
ते तुम्हारे अनुपद पथ पर ते वे इस जगत में आस्था स्थिर किम क्या। बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से आपका आपका सानिध्य प्राप्त करने की सानिध्य अभिलाषा प्राप्त से करने की अंग अभिलाषा से अंग 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 वैन, ये राजा थे पहले, वैन्य वैन्य जायंत जायंत नाहुस नाहुस भय तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने गाय गय तथा तथा अन्य अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपने अपने मरापुर साम्राज्य त्याग कर ये अपने अपना भरा पूरा अपने मरा पूरा साम्राज्य त्याग अपने भरा भरा पूरा साम्राज्य त्याग साम्राज्य कर त्याग कर अपना भरा अपने पूरा मरा हुआ साम्राज्य त्याग भरा कर साम्राज्य पूरा त्याग साम्राज्य कर त्याग आपकी कर खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। आपकी आपकी खोज खोज करने के लिए खोज जंगल करने में के प्रवेश लिए किया। जंगल में प्रवेश किया। हे कमल नेत्र, हे हे कमल कमल नेत्र, नेत्र, भला वे राजा क्यों कर इस जगत में हताश होंगे। भला वे भला वे राजा राजा इस जगत में क्यों इस हताश जगत होंगे। में हताश होंगे। हाँ, हरे जैसे कृष्ण। भरत महाराज की कथा है, भरत महाराज हताश होके थोड़ी गए थे जंगल में। ये आपके प्रति लोगों का स्नेह है, इतना प्रेम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर बढ़िया प्रणाम। माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर रुक्मिणी ने श्लोक संख्या 1 में कृष्ण द्वारा प्रस्तुत विचारों का निराकरण किया है। वस्तुतः श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के ही शब्दों को दोहराती हैं। भगवान ने कहा था, आस्थिता पदवीं शुभ्रू प्रायः सीदंति योषिता। जो स्त्रियां मेरे मार्ग का अनुसरण करती हैं वे सामान्यतः कष्ट भोगती हैं। यहाँ रुक्मिणी देवी कहती हैं, सीदंति ते अनुपदवीमता यह अस्थितः किम। जो लोग आपके मार्ग में स्थित हैं वे इस जगत में क्यों कर कष्ट भोगे। वे अनेक महान राजाओं का उदाहरण देती हैं जिन्होंने जंगल में प्रवेश करने के लिए अपने एक शत्रु साम्राज्य का परित्याग किया, जहां उन्होंने तपस्या की और उनकी दिव्य संगति प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की पूजा की। इस तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती रुक्मिणी देवी यहाँ श्री कृष्ण को बतलाना चाहती हैं कि आपने कहा है कि मैं राजा की पुत्री होने के कारण अज्ञानी तथा हताश हूँ, क्योंकि मैंने आपसे विवाह किया है। किंतु आप इन महान प्रबुद्ध राजाओं पर अज्ञानी होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे, फिर भी उन्होंने आपका अनुसरण करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और इसके फलस्वरूप भी वे कभी हताश नहीं हुए। निस्संदेह उन्होंने आपका सानिध्य प्राप्त किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता कितना जी। धन्यवाद माता जी, कितना अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने आपसे विवाह, किंतु आप उन महान प्रबुद्ध राजाओं पर जो इतने महान थे अज्ञानी होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं। उन पर लगा थोड़ी लगाया, भगवान ने तो रुक्मिणी पर लगाया। तो कहते रुक्मिणी, ये का मतलब हुआ कि ये आरोप तो उनके ऊपर भी हो गया, उन्होंने भी आपके शरण में आए, उसी तरह मैं भी आपके शरण में आई हूँ, मैं अज्ञानी कैसे हो सकते हो। बहुत बढ़िया। हे सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष, वही सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। इसका इनडायरेक्टली अपने को तो नहीं कह रही हैं, हम कहते हैं कि रुक्मिणी तो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत राजा की पुत्री थी, उसको वैसे भी बहुत चीजें आती थी। और ये यहाँ पर भगवान के हमारे भौतिक जगत में जिसे कहते हैं नहरे के ऊपर दहला दे दिया। रुक्मिणी ने इतना बढ़िया जवाब दिया, आनंद आ गया। का अन्यम श्रेत तत्पाद सरोज गंध, हो जाएगा ना। माघ्राय सन्मुखीर्तम जनता जनता अपवर्गम लक्ष्मी आलयम अभिगणन्य गुण आलस्य।
गुण आलयस्य, आलयस्य आलय घर को कहते हैं। मर्त्यासरो, मर्त्यासदो, सदो, सदा उरु भयम अर्थ विवेक दृष्टि। मेरे साथ, का अन्यम सवेद तब पाद सरोज गंध, कान्यम सहेत तव पाद सरोज गंधम। गंधम। गंधम, गंधम आएगा तो नीचे का मां उड़ गया। आग्राय सन्मुखीरितम जनता अपवर्गम, आग्राय सन्मुखरितम जनतापवर्गम। लक्ष्मी आलयम, यहाँ तू तो नहीं आता कहीं, मुझे तू का डाउट हो रहा है। हाँ बिल्कुल आता है। लक्ष्मी आलयम तो अभिगणय्य गुण आलयस्य, लक्ष्म्यालयं चाभिगणय्य गुणालयस्य। गुणालयस्य। मर्त्या सदा उरु भयम अर्थ विवेक दृष्टि, मर्त्या सदा सदोरुभयम् अर्थ विवेक दृष्टि। का कौन स्त्री अन्यम दूसरे पुरुष की सहित शरण ग्रहण करेगी, तब तुम्हारे पाद चरण की सरोज कमल रूपी गंधम सुगंध आग्राय सूख कर सत महान संतों द्वारा मुखी रतम वर्णित जनता सारे लोगों के लिए अपवर्गम मोक्ष प्रदान करते हुए लक्ष्मी, लक्ष्मी का आलय निवास स्थान तू, लेकिन अभिगणय्य गंभीरता पूर्वक न लेकर गुण दिव्य गुणों के आलयस्य धाम का मर्त्या मर्त्य सदा सदैव उरु महान भयम भय अर्थ स्वार्थ विवेक निश्चित करते हुए दृष्टि दृष्टि। मेरे साथ, आपके चरण कमलों की सुगंध, आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, जिसकी महिमा महान संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। और यही लक्ष्मी जी का धाम है। और यही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सूंघकर कौन सी स्त्री होगी, इस सुगंध को सूंघकर कौन सी स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी, जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी, क्योंकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं, क्योंकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं। अतः ऐसी कौन सी मर्त्य स्त्री होगी, अतः ऐसी कौन सी मर्त्य स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने की, जो अपने स्वार्थ को पहचानने की अंतर्दृष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का अनादर करेगी, उस सुगंध का अनादर करेगी। हाँ 99.999% अनादर करेंगी। बौद्धिक जगत में मीरा अकेली थी और किसी ऐसे पर आश्रित होगी, और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव महान भय से आतंकित रहता हो, जो सदैव महान भय से आतंकित रहता हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंतराम माता जी दंतराम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया था कि वे गुणहीना समस्त अच्छे गुणों से हीन हैं। इस दावे के निराकरण हेतु भक्त रुक्मणी यहाँ कहती हैं कि भगवान गुणालय यानी समस्त गुणों के धाम हैं। एक ही क्षण में इस संसार के तथा कथित शक्तिशाली पुरुष एकदम असहाय और निरीह बन जाते हैं। ये संदेश समस्त शक्तिशाली नर प्राणियों के भाग्य में विनाश लिखा है, किंतु श्री भगवान का सनातन आध्यात्मिक शरीर सर्वशक्तिमान तथा अतीव सुंदर है। इसलिए जैसा महारानी रुक्मणी यहाँ तर्क करती हैं, भला कोई समझदार प्रबुद्ध स्त्री भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी की शरण में क्यों लेने लगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत इतने सुंदर उत्तर हैं रुक्मणी के, बहुत ही आनंद आ गया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।